राजा के महल की कहानी। कभी महल के अंदर जाना चाहता था, मगर अभी तक वो राजा से नहीं मिल पा रहा था। उसे लगता था आज वो राजा से मिल सकता है, मगर बाहर खड़ा सैनिक कहता है आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक आपको बुलाया नहीं जाता है। यह सुनकर वो कभी अपने घर चला जाता है। उसे कुछ काम था, इसीलिए वो महल में जाकर राजा से मिलने चाहता था। जब वो कभी घर पहुंचा तो पत्नी कहती है आपको राजा मिल गए हैं। कभी कहता है कि अभी तक मुझे बुलाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि शायद राजा मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। मगर पत्नी कहती है हो सकता है राजा के पास बहुत काम होगा, इसीलिए अभी तक नहीं मिल पाए हैं। कभी सोचता है अगर राजा मेरी कविता से खुश हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे घर की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है। कभी के घर में कभी कभी ऐसा समय भी आता है उसे भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत दुखी था। वो बहुत कुछ सोच रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कभी की पत्नी कहती है शायद कोई आया है। कभी दरवाज़ा खोलता है, एक आदमी बाहर खड़ा था। वो कहता है कि मुझे इस पते पर जाना है, मगर मुझे अभी यह पता नहीं मिल रहा है। वो कभी देखता है, इसके बाद कहता है आप इस पते से बहुत दूर है, यह दूसरा नगर है, मगर अभी तो शाम हो गई है, आप समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कहता है अगर आप बुरा न माने तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। वो आदमी कहता है कि आपको समस्या हो सकती है, मैं किसी अन्य जगह की तलाश कर लेता हूँ। मगर कभी कहने पर वो आदमी रुक जाता है। उसके बाद कभी की पत्नी को बुलाती है। वो कहती है आपने किसी अनजान आदमी को यहाँ पर रख लिया है, मगर हमारे पास तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। कभी कहता है तुम चिंता न करो, मैं अभी आता हूँ। वो कभी आदमी से कहता है कि आप आराम करें, मैं वहीं आता हूँ। वो कभी उधार सामान लेकर आता है। वो आदमी सब कुछ देखता है, उनकी बात सुनता है, उसके बाद कुछ नहीं कहता है। भोजन बन चुका था, उसके बाद सभी भोजन करते हैं। बात में पता चलता है कभी बहुत अच्छी कविता सुनाता है। यह कभी उस आदमी को कुछ कविताएं सुनाते हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे आज आपकी कविता बहुत अच्छी लगी है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी कविता कहते हैं। यह कभी कहता है कि मगर इन कविता का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता है। राजा से बात करने के लिए समय भी नहीं मिल रहा है। हर रोज़ वो सैनिक मुझे वापस भेज देता है। वो आदमी कहता है कि आपको हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह वो आदमी अपने नगर को चला जाता है। वो कभी नहीं जानता था राजा उसे मिलने आए थे, उसकी कविताएं सुनने आए थे। जब सुबह को कभी महल जाता है, इस बार उसे महल में बुलाया जाता है। उसकी कविता राजा सुनते ही, जबकि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके थे, मगर यह बात राजा बताना नहीं चाहते थे। उसके बाद उस कवि को अपने महल में राजा ने रख लिया था। उसे इनाम बहुत स्वर्ण मुद्रा दी गई थी। आज वो कवि बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी समस्या बहुत जल्दी दूर हो गई थी। आज राजा ने उसकी मदद की थी। वो घर जाता था, अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था। कवि की पत्नी कहती है मुझे लगता है वो आदमी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली था। इसके आने से आपको काम भी मिल गया है, आपको इनाम भी मिल गया है, जबकि आप बहुत दिन तक कोशिश कर रहे थे। कवि कहता है कि तुम सही कर रही हो। इसके बाद उस कवि का जीवन ही बदल जाता है। यह सब कुछ उसके व्यवहार की वजह से हुआ था।